स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है हमारी 3.1 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 अपॉन 40 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस टी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हमें लिखना है जो कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास 4 है। 4 इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 36 और 80 है और 4 के टेबल में 36 भी आता है और 80 भी आता है, इसलिए 4 कॉमन है। लाजमी नहीं है कि अगर 2 बार 4 हो तो वो ही कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में ये सॉल्व हो रही है 36 भी और 80 भी, इसलिए हमने लिखा है। उसके बाद टी स्क्वायर और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 4 9 आते हैं 36, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यानी कि हमें इन वैल्यूज़ को ब्रेक करना है, तोड़ना है। उसके बाद 4 2 आता है हमारे पास 8 और 0 का 0 हम 7 डाल देंगे। अब अपॉन में हमारे पास जो सेम वैल्यू है हमने वो लिखनी है, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है। तो अपॉन में हमारे पास कॉमन वैल्यू है टी, क्योंकि टी दोनों ब्रैकेट्स में है और 2 बार है, यानी कि एक जैसा है। तो यहाँ पर जब हमने एक टी पहले ब्रैकेट का ले लिया, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा टी, तो हमारे पास एक टी रह गया टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर 4 के साथ भी लगेगा और 5 के साथ भी लगेगा, यानी कि 4 माइनस टी और उसके बाद 5 माइनस टी, क्योंकि जो अलग अलग टी थे वो हमने उतार दिए, सिर्फ स्क्वायर वाला टी रह गया था, तो इसलिए हमने उसको दोनों वैल्यूज के साथ पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमें कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 9 आए, यानी कि हमें यहाँ पर 9 को भी ब्रेक करना है। तो यहाँ पर 4 एज इट इज़ आएगा, टी स्क्वायर भी बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ आएगा। उसके बाद अगर हम 4 और 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 9। तो अब हम ये लिखते हैं -5 और -4, वो इसलिए क्योंकि 9 के साथ माइनस है, तो पहले हम -5t लिखेंगे फिर -4t, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ को हमने बनाकर एक वैल्यू को हमने दो वैल्यू की, इसलिए हम ये लिखते हैं 5t माइनस फिर 4t। उसके बाद प्लस का अब यहाँ पर हम लिख देते हैं +20। 20 को फिलहाल हम ब्रेक नहीं करेंगे, 20 को नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेक करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। अब अपॉन में हम यहाँ लिखेंगे, अपॉन वाली वैल्यू फिलहाल हम चेंज नहीं करेंगे, अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर 5t और 4t के अलग है, आस 5t के पास भी माइनस है, 4t के पास भी माइनस है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये प्लस होकर 90 बनेगा, लेकिन हम यहाँ 90 अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको ब्रेक करा, दोबारा हम इसको अभी नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन पहले 4 था, अब हम ब्रैकेट बनाते हैं कर्ली, उसके बाद हम टी भी लिखते हैं क्योंकि ये दो वैल्यूज़ कॉमन, यानी कि 4 तो पहले से हमने कॉमन किया, टी हम दोबारा कॉमन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब 2t हो गए, यानी कि 5t और 4t जो हमारे पास था वो दोनों हमने 1t कर दिया, तो हमारे पास बचा टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर अलग है, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए अब ये टी स्क्वायर हम 5 के साथ भी लिख देंगे और 4 के साथ भी लिख देंगे। तब हम यहाँ लिखते हैं t-5 और उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पर हम ब्रैकेट बना के अब हम दोबारा लिखते हैं -4। उसके बाद 4 हमने बाई इसलिए लिखा क्योंकि 4 पहले कॉमन है, तो इसलिए 4 यहाँ पे बाई लिखा, लेकिन यहाँ पर t-4 हमने लिखा है आगे ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ हम t-4 एक बार लिख दिया, अब हम दोबारा t-4 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4 5 ज़ा 20। 4 हम यहाँ तब लिखते हैं जब ये मल्टीप्लाई होकर टूट नहीं रहा होता, लेकिन ये ब्रेक हो रहा है, यानी कि 4 5 ज़ा हमारे पास 20 आता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 5 ज़ा 20, क्योंकि 4 एक बार हमने पहले लिख लिया था, 4 कॉमन था, दोनों साइड 4 बाहर आ गया। अब यहाँ पर हम अपॉन में वैल्यू लिखते हैं, अब अपॉन में वैल्यू फिलहाल हम चेंज नहीं करेंगे, अपॉन में वैल्यू हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ है, क्योंकि अपॉन की वैल्यू फिलहाल अभी हमने कुछ करनी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपॉन की वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम जो ऊपर में जैसे टी ब्रैकेट 4 माइनस टी और ब्रैकेट 5 माइनस टी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 तो कॉमन है, तो इन दोनों 4 को हम एक करके हम ये साइड पे लिख देंगे, लेकिन टी हमारे पास यहाँ 2 बार है, यानी कि एक कर्ली ब्रैकेट के बाद है और एक दूसरे ब्रैकेट के बाद, तो वो हमने टी, अब हम इस टी को ख़त्म कर देंगे, यानी जो कर्ली ब्रैकेट के बाद टी है उसको हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हमने इनको ब्रेक करना था आपस में, लेकिन इसलिए अब यहाँ हम सिर्फ लिख देंगे 4 ब्रैकेट, अब हम यहाँ इस टी को छोड़ देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं t-5
5, यानी कि इन 2 टी का हमने 1 टी कट दिया है। उसके बाद t माइनस 4, t माइनस 4 इसलिए क्योंकि 5 हमने एक बार लिख दिया। देखें यहाँ भी t माइनस 5 है, यहाँ भी t माइनस 5 है, तो यहाँ हम t माइनस एक बार 4 कर देंगे और एक बार t माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको हमने 1 कर दिया। यानी कि जो लास्ट में t माइनस 5 और फर्स्ट वाला t माइनस 5, इन दोनों को हमने 1 करके पहले लिख दिया। उसके बाद हमारे पास रह गया t और माइनस और 4, तो इसलिए हमने t माइनस 4 लिख दिया। अब नीचे बिल्कुल वैल्यू हमने एज इट इज लिखनी है। अब यहाँ पर ऊपर t माइनस 5 है, नीचे 5 माइनस टी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आगे पीछे हो, यानी कि पहले t माइनस 5 फिर 5 माइनस टी, लेकिन सेम वैल्यू इसलिए ये कट गई। अब 4 माइनस टी और t माइनस 4 कट गया, तो हमारे पास वैल्यू बची 4 अपॉन t। So this is the correct answer, and thank you for watching my channel.